नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंक निफ्टी के एनालिसिस सीरीज़ में। दोस्तों, इस आज के दिन मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में नहीं, मैं ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस के बारे में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि अभी जो मार्केट पोजीशन पे है वो एक टॉप पे आकर के थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है। प्लस ये हमारा जो ग्लोबल न्यूज़ है, आप देखोगे ये डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी भाग चुका है। यहाँ से पूरा डिप लेके 102 से 105 डॉलर इंडेक्स भाग चुका है। ये गोल्ड है हमारा, गोल्ड XAU USD, ये भी काफ़ी भाग चुका है। रैली देख, पहली बार गोल्ड इतना फास्ट रैली दिया है। क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना इसमें काफ़ी गोल्ड को खरीद रहा है। तो आइए अब हम लोग इंडाइसेस में देखते हैं, इंडाइसेस में किस तरह से हम लोग पोजीशन कल के लिए बना सकते हैं। अगर हमारा गैप डाउन हमें मिलता है तो एक हम लोग ऊपर का रेजिस्टेंस के साथ नीचे की तरफ खेल सकते हैं, जो मैं अभी आपको डेली के चार्ट में दिखाऊंगा। हालांकि ये मेरा व्यू है कि ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये करंट के नीचे में ये सपोर्ट यही दिख रहा है मुझे। यहाँ पे भी आप चाहे तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। ये लो हो गया, ये लो हो गया, ये लो प्लस 2 क्लोज है, इसमें 2 दिन का है। ये 2 सपोर्ट है, इस पर ये टूटता है तो ये यहाँ तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? ये इस जोन है, काफ़ी दिन इस जोन के आसपास में इसने टाइम बिताया है, तो हो सकता है यहाँ तक चला जाए। मैं तो लाइन ज़्यादा ड्रॉ करता हूँ, उससे ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि बहुत बार काफ़ी डेटास के जो स्विंग हाइज होता है उसको लेकर के मार्केट चलता है, वहाँ पे आके क्लोजिंग देता है। आप देखते हो कभी कभी डिप आती है, यहाँ से डिप लेकर के सीधा वहाँ चला गया। क्यों? ये एक जोन पे काफ़ी दिनों तक एकोमुलेशन हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये आके इसी जोन को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। मार्केट इसी तरह चलता है। फिर ये आके इसका रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर आकर के इस कैंडल ने दिया है। तो एक एक लाइन आपको ड्रॉ कीजिएगा, उतना क्लियरिटी आएगा, ट्रेड करने में उतना मज़ा आएगा। कब आपको घुसना है, कब निकलना है, सब पता चल जाएगा। ठीक है। जनरली मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी हम देखोगे आप, बहुत मैं ड्राइंग करके रखता हूँ, क्योंकि मेरा डेली का ट्रेड उसी के हिसाब से आता है। ये आप देखोगे इसके, आप देखो जो इसका ओपनिंग है, ओपनिंग से जस्ट यहाँ पे रिजेक्शन आया है, गैप डाउन दिया, ऊपर गया, टच किया, रिजेक्ट होकर के आकर के एक नेगेटिव कैंडल बनाया और हैंगिंग बैंक टाइप पैटर्न बनाया है। कहाँ बनाया है? आप देखोगे ये रेजिस्टेंस था 1 2 3, इसने भी 3 दिन की कैंडल को बर्बाद कर दिया है, मेहनत को बर्बाद कर दिया। उसके क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दिया, या फिर आप कह सकते हो इसके आसपास में दिया है। अब आप देखते हैं ये किस तरफ हमें मूव देता है। हो सकता है ये कल हमें यहाँ तक का मूव दे दे, यहाँ तक का मूव दे दे, ये यहाँ तक का भी दे सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो ये यहाँ तक के एक बाउंस दे सकता है, यहाँ जो हमारा जोन है उसके आसपास भी बाउंस दे सकता है। देखते हैं कल मार्केट किस तरह परफॉर्म करता है। सेंसेक्स में बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। आप सेंसेक्स अगर देखोगे आप, तो सेंसेक्स ने एक अच्छा खासा बाउंस दे करके वापस आके रिटेस्ट कर रहा है। अगर मार्केट सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं किया तो ये तोड़ करके वापस 20 EMA के पास जा सकता है। तो आइए चलिए अब हम लोग डेली के व्यू में देखते हैं। डेली में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग दी, उसके बाद उसने प्रीवियस डे के S3 से बाउंस दिया और सीधा ऊपर क्लोजिंग दिया इसने, कहाँ? सुपर ट्रेंड के आसपास में। और प्रीवियस S3 जो यहाँ था R3 था, और हमारा आज का S3 उस पर आके क्लोजिंग दिया था। उसके बाद कुछ देर यहाँ टाइम बिताया। अगर ये टाइम बिताता है मीन्स या तो ब्रेकआउट देगा या तो नीचे जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आया, नीचे एक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ हमारी एंट्री नहीं बनेगी। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? ये ऊपर की तरफ अगर सुपर ट्रेंड की तरफ आता है तो हम लोग एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ तक का प्ले कर सकते हैं। क्यों? यहाँ एक डोजी बनाया है, अगर आप इन दोनों कैंडल को मिलाओगे तो यहाँ आपको डोजी जैसा दिखेगा, तो एक यहाँ तक का आपको एंट्री मिल गया। अगला एंट्री कहाँ लेंगे? दोबारा जब ये S3 की तरफ आता है और कुछ कैंडल बनाता है जो हमारा पैटर्न के हिसाब से है, तो आप वहाँ एक एंट्री अच्छा खासा बना सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई भी है, एक हाई सेम डे का हाई है और प्रीवियस डे का लो है, स्विंग लो है। तो ये एक जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जिसको ब्रीच करना मुश्किल रहता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2-3 कैंडल बनाया है इसने, यहाँ से सीधा ये इसको तोड़ नहीं पाया और सीधा नीचे आ गया। नीचे कहाँ तक आया? आप चाहे तो वीवेब तक का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप जो स्विंग हाई है इसको ट्रेड मान सकते हैं। आप देखो वहीं से मार्केट यहाँ से नीचे तक गया, स्टॉप लॉस लोगों का लिया, फिर दोबारा ऊपर गया, ट्रैप किया, फिर नीचे आया। आजकल मार्केट इसी तरह चल रहा है, बस आपको ध्यान देना है कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ निकलनी है। तो अगला हमारा कहाँ ट्रेड मिलेगा? अगला ट्रेड आप देखोगे यहाँ पे बनाइए, इन दोनों कैंडल को अगर आप मिक्स करोगे तो एक डोजी बनेगा, हैंगिंग मैन बन जाएगा, इन्वर्टेड हैमर टाइप बन जाएगा। आपको वहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ बाउंस दिया। कहाँ बाउंस दिया? स्विंग लो, डेली का स्विंग लो जो चल रहा है, यहाँ पे स्विंग लो अगर आप मार्क करोगे, ये स्विंग लो है, वहाँ तक है इसने एंट्री दे दिया, टारगेट दे दिया, सॉरी। तो इस तरह से आप डेली पे एनालिसिस बना सकते हो। R3 S3 के लिए आप चाहो तो सुबह 1 मिनट का लगा दो, जैसे ही 1 मिनट होता है तो आपको दिख जाएगा, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं R3 S3 कैलकुलेशन। उसके बाद से आप अच्छे खासा ट्रेड ले सकते हो। देखो R3 S3 किस तरह काम कर रहा है। पहला दिन भी काफ़ी अच्छा ये मूव दिया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, फिर यहाँ से बाउंस बैक दिया। बाउंस बैक क्यों दिया? ये एक स्विंग हाई था, स्विंग जोन था, स्विंग जोन से बाउंस बैक दिया, यहाँ पे दोबारा से बाउंस बैक दिया,
लेकिन हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों? यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। हालांकि मैंने ट्रेड लिए थे, लेकिन मैं आपको ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी रिस्की हो जाता है। ये ट्रेड आपका ज़रूर बनता है। अगर ये R3 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो एक पहला बाउंस आप देखोगे यहाँ पे इसने वीवा के पास दिया है, अगला बाउंस यहाँ पे सुपर ट्रेंड के पास देकर के काफ़ी अच्छा बुलिश दिया। आप ये ब्लू लाइन जो है VWMA है, इसको टारगेट लेकर के भी आप आराम से यहाँ तक का एंट्री बना सकते हो। कम से कम 20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। देखिए, हमें 20 पॉइंट के लिए ही काम करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा लालच करके कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट आपको 20 पॉइंट दे दीजिए डेली का, बहुत काफ़ी है। ऑप्शन सेलर को महीने लग जाते हैं बनाने में 20 पॉइंट, यहाँ बायर को चाहिए तुरंत सिर्फ 100 पॉइंट, इसलिए 20 पॉइंट से 30 पॉइंट का सोचिए या फिर टारगेट सोचिए। यहाँ आपको काट लेना है सौदा, यहाँ घुसा आपने ऊपर गए, यहाँ सौदा काट लिया, नहीं कि भाई ऊपर चला जाए, इस तरह का नहीं सोचना है। यहाँ गए आपको एकदम बेरहमी से अपना पोजीशन काट देना है। आपको सोचना ही नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। 80% पोजीशन निकाल दीजिए अगर बहुत अच्छा खेलते हैं आप तो। बाकी दूसरा सोच सकते हैं कि हाँ ये स्विंग हाई तक चला जाए, लेकिन गया नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन निकाल दीजिए। खास करके ऐसे डे में जहाँ डाटा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। डाटा भी आप देखोगे, नीचे देखो वॉल्यूम उतना खास नहीं था, तो उसमें क्या होता है, एक जोन में ही मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग बनाता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये लर्निंग सीरीज़ अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और मैं दोबारा डालता भी रहूँगा इसमें कुछ और पोस्ट अभी, तो चिंता मत कीजिए, हम लोग बने रहेंगे इसके साथ। धन्यवाद। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking